राम राम नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे। तो भी आज बात कर लेते हैं कि ये बच्चों के कुछ सवाल थे कि हम ग्रुप सी से ग्रुप डी में आ सकते हैं कि जो बच्चे ग्रुप सी में लग चुके हैं, ऑलरेडी लग चुके हैं हरियाणा पुलिस में, क्लर्क में या सेंटर की कुछ जॉब्स में लग चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम ग्रुप डी में आना चाहते हैं। हम आना चाहते हैं, ये इसी पे बात करेंगे। आ सकते हैं या नहीं आ सकते वो एक अलग मैटर हो जाएगा, उसके लिए अलग बात करेंगे फिर हम। तो बात कर लेते हैं पहले। तो भी सबसे पहले इसमें हम ये अलग अलग मुद्दे हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात है हमारी प्रमोशन की बात, कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में। तो जो ग्रुप सी में बच्चे लगे हुए हैं, जैसे क्लर्क में लगा हुआ है बच्चा, तो क्लर्क में जो बच्चा लगा हुआ है वो आने वाले 2 या 3 साल में उसकी प्रमोशन हो जाती है, अगर वहां पे जिस डिपार्टमेंट में वो लगा हुआ है, अगर वो पोस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लर्क से नेक्स्ट जो होती है असिस्टेंट की, असिस्टेंट 2 से 3 साल में हो जाती है उसकी प्रमोशन। तो लगभग आने वाले 10 साल में वो काफी हायर पोस्ट पे पहुंच जाता है भाई। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2018 बैच में एक क्लर्क लगा था, तो वो सेक्रेटरीट में लगा था चंडीगढ़। तो क्लर्क, एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था उस टाइम पे उसने। तो वहां पे अब वो असिस्टेंट की पोस्ट पे पहुंच गया, और नेक्स्ट ईयर आने वाले साल 2 साल में वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन जाएगा। तो एक बहुत हायर पोस्ट है। 18 से 6 साल, मतलब लगभग 6 साल में उसकी एक प्रमोशन तो वो ले चुका है। तो अभी नेक्स्ट प्रमोशन उसकी ड्यू है, तो काफी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगा। तो ये क्लर्क की बात आती है भाई। तो अब बात कर लेते हैं पुलिस की। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पुलिस से भी ग्रुप डी में आने की सोच रहे हैं। यार कमाल की बात है, बेल्ट की नौकरी छोड़ के ग्रुप डी में एक पीएन बनोगे। यार कहाँ आत्मा, यार अपनी आत्मा को क्या जवाब दोगे। पुलिस में देखो, पुलिस की प्रमोशन की भी बात कर लेते हैं। पुलिस में जब प्रमोशन होती है, एज ए पुलिस में जब ज्वाइन करता है तो एक सिपाही कांस्टेबल ज्वाइन करता है। तो अगर वो पेपर दे देता है तो अगले 5 साल में वो हेड कांस्टेबल बनता है। पेपर जो होता है डिपार्टमेंट का अपना पेपर होता है, हेड कांस्टेबल बन जाता है। अगर नेक्स्ट फिर पेपर देता है जल्दी से, तो आने वाले 10 साल में, यानी कि जब ज्वाइन किया तो 10 साल में वो लगभग एएसआई तक पहुंच जाता है। एएसआई तो काफी अच्छी पोस्ट है। अभी उसके बाद भी अगर रेगुलर पेपर दे रहा है तो, और एज है बच्चे के पास, अगर कम एज में जैसे आजकल के बच्चे 20 साल में ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो किस पोस्ट तक पहुंचेगा अभी पेपर दे के, अगर वो देता जाए। तो ये बहुत अच्छी एक प्रमोशन होगी। और बेल्ट की नौकरी पे किसको नहीं चाहिए आज के टाइम। वर्दी शरीर पे हो तो अलग ही फीलिंग आती है। अब आपको चाहिए पीएन की वर्दी, तो अगर वहीं पे पेपर दे के आप अपनी प्रमोशन ले लेते हो तो एक बहुत बड़ी बात है। आगे फिर दूसरी बात कर लेते हैं। अभी तो ये क्लर्क की और पुलिस की बात करिए। अब ये कुछ भाई कह रहे हैं कि डिफेंस में जॉब करते हैं वो, डिफेंस में जॉब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, तो वो कह रहे हैं कि मैं ग्रुप डी की जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। कमाल ही हो जाएगा। बच्चों के ड्रीम ड्रीम होते हैं कि डिफेंस फोर्सेस में जाना, और इनके ये ड्रीम बने हुए हैं कि ग्रुप डी में आना। तो भाई अपने आप को आप एक बार सोचो जरूर इस बात को कि आप क्या किस चीज की बात कर रहे हो। डिफेंस को कहाँ आप डिफेंस को कंपेयर कर रहे हो ग्रुप डी के साथ। तो बस इससे ज्यादा इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अब नेक्स्ट है, बच्चे कहते हैं कि पेपर की तैयारी। भैया आपको बताया तो, आप क्लर्क में आपकी प्रमोशन है, इससे ज्यादा क्या पेपर की तैयारी करोगे। क्लर्क से ज्यादा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तक पहुंच जाती है पोस्ट। और पुलिस में भी ऐसे ही, अगर आप यहाँ पेपर की तैयारी की कर रहे हो, अगर वहां तैयारी कर लो थोड़ी सी, तो आप किस पोस्ट पे पहुंचोगे और अपने डिपार्टमेंट में। तो पेपर की तैयारी कुछ नहीं, पेपर की तैयारी है भाई। अगर और जिसने पेपर की तैयारी करनी है वो उस सेम जॉब में भी कर सकता है पेपर की तैयारी। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। दिल्ली के एक हेड कांस्टेबल था,
तो उसने पेपर की तैयारी करी थी, ड्यूटी भी करता था और पेपर की तैयारी भी, और वो आईपीएस में सिलेक्ट हो गया था। अब इससे बड़ी कोई पेपर की तैयारी नहीं होती, जिसको करना है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना वो उसको पूरा टाइम दे दो वो फिर भी नहीं करेगा। कुछ बच्चों के सवाल थे कि घर से दूर है, अब जिस जॉब में हूँ घर से दूर हूँ, तो ग्रुप डी ज्वाइन कर लेता हूँ, घर के नजदीक हो जाऊंगा। भाई, क्या ग्रुप डी ज्वाइन करोगे, घर के नजदीक आके क्या करोगे? एक बार देख लो ग्रुप डी, समझ लो ग्रुप डी और क्लर्क या पुलिस में क्या अंतर है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी 2018 में, अभी मैं बात कर 2018 में एक बच्चा स्पोर्ट्स कोटे में, उसने ग्रुप डी का पेपर दिया हुआ था, हरियाणा में ही। 2018 में जो हुई थी 18,000 के लगभग भर्ती थी। तो उसने पहले ही ज्वाइन कर ली थी सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में भी उसी दौरान उसका हो गया था। तो 2018 में फिर उसका स्पोर्ट्स कोटे में था, तो कुछ केस कुछ चल गया था उनका, स्पोर्ट्स कोटे पे कुछ केस था। तो अब उसका वेटिंग में नंबर आ गया। तो वही उसकी आत्मा सोई हुई थी, उसने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया उसने। तो उसका आया पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में आ गया, पुलिस लाइन में उसका नंबर आ गया। अब वो खून के आंसू रो रहा है। अब वो कहता है कि मेरी वही ठीक थी, क्योंकि जहाँ पे जो अब लगी है वो ना तो वहाँ पे कुछ रिस्पेक्ट है, डांटते हैं, ऑर्डर चलाते हैं। तो बहुत हालत खराब है, बहुत कुछ है और भी इससे ज्यादा है, पर नहीं बता सकते। तो अब आप सोच लेना एक बार, अगर एक बार डिपार्टमेंट मिल गया तो आप ना तो वापस जा सकते, और वहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी स्टेप उठाना एक बार सोच समझ के, क्योंकि आजकल पोस्ट पहले से अलॉट होके आती है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं तो ये लेऊंगा जी। पोस्ट अलॉट होके आएगी भाई, लिस्ट आएगी कि आपको ये पोस्ट मिली है, इस डिपार्टमेंट में मिली है। तो सैलरी में भी बड़ा फर्क है, सैलरी में भी 5 से 7 हजार का फर्क है। कुछ कहते हैं 5 से 7 हजार कोई मैटर नहीं है, हम तो बाहर हैं घर से, तो 5-7 हजार हमारे वही बच जाएंगे। भाई 5-7 हजार बचने से कुछ नहीं होता, बहुत फायदे होते हैं, और भी बहुत फायदे होते हैं। तीसरा भाई ये कि हमारी आत्मा क्या जवाब देगी अगर क्लर्क से डी पे आ जाएंगे। आत्मा को आपने जवाब देना है, किसी और ने नहीं देना। तो सोच समझ के स्टेप उठाना अपना, जो भी स्टेप उठाना। अगर आपको ग्रुप डी में कुक की नौकरी मिल गई, और जो मैं कह रहा हूँ कि सीआईएसएफ से आ रहा है, क्लर्क से आ रहा है, और कुक की जॉब मिल गई और पुलिस में मिल गई, बस सोच लेना हालत क्या होगी तुम्हारी। तो जो भी स्टेप लेना सोच समझ के लेना। तो भाई यही जानकारी देनी थी। जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं ग्रुप सी से ग्रुप डी में आ जाए, तो सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाना, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि स्टेप बैक भी ना ले इसको। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी भाई। तो बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। राम राम, नमस्ते।